मोस्ट ऑफ द पीपल ये भी बोलते हैं कि अरे यार सिगरेट पीते रहो, कितने लोग हैं सिगरेट नहीं पीते उनको भी कैंसर हो जाता है, कितने लोग हैं ड्रिंक नहीं करते उनको भी कैंसर हो जाता है। तो मतलब और भी रीजंस होते हैं, सिर्फ सिगरेट और ड्रिंक ही रीज़न नहीं होता कैंसर का। विंस्टन चर्चिल ने एक चीज़ हमारे यूथ के दिमाग पे छोड़ दी कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिगार पिया, उनको कैंसर हुआ नहीं। अच्छा। मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ पे हमारे सरपंच लोग हुक्का बहुत पीते हैं। हाँ, गांव में तो हुक्का बहुत पीते हैं और मेरे पेशेंट्स आके बोलते हैं सर आप ऐसे ही बोलते हो, सिगरेट पीने से होता है, हुक्का पीते हैं इतने लोग। 90 साल के लोग, ताऊ चाचा जिन्हें हम गांव में बोलते हैं, वो हुक्का पी रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। आप हमें क्यों मना कर रहे हो? तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि एक तो उनके जीन्स में और हमारे जीन्स में बहुत फ़र्क है भाई। वो पैदा बड़े हुए गांव में, उन्होंने काम किया पूरी ज़िंदगी, एक नॉन पॉइजनस फूड खाया जिसमें केमिकल्स वगैरह नहीं थे, उनकी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ थी। हमारी बॉडी की एबिलिटी टबैको लेने की बहुत कम है और आगे वाली जनरेशन्स की और कम होने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक मिथ होता है। एक स्टडी हुई चाइना में, उन्होंने ये पाया कि एशियंस के अंदर ऐसे जीन्स हैं कि अगर वो स्मोकिंग करेंगे तो उनमें कैंसर ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन्स। बट मैं अभी भी आपको बताना चाहूँगा कि लंग कैंसर पूरे विश्व में सबसे बड़ा कैंसर है जो मैक्सिमम लोगों को होता है। उसके अंदर पोल्यूशन और स्मोकिंग दो मेजर कारण हैं। इंडियन लोगों को तो मैं ये समझाता हूँ कि भाई आपके यहाँ तो पोल्यूशन भी बहुत है, आपको तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। स्विट्जरलैंड में तो चलिए हवा में पोल्यूशन कम है तो फिर भी आप बच सकते हैं स्मोकिंग करके, बट इंडिया का कोई इंसान आज की तारीख में इतने हाई पोल्यूशन में स्मोकिंग से नहीं बच सकता, उसको कैंसर होना ही है। होना ही है। तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, अब दिल्ली का पोल्यूशन देख लीजिए सर। अभी ये कहीं लोग पॉलिटिकल ना ले जाए कि दिल्ली में पॉल्यूशन बोल रहा है यार, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया। तो मतलब दिल्ली का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है तो दिल्ली वालों को मतलब स्मोकिंग ये सब करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर, स्मोकिंग किसी को भी नहीं करना चाहिए, बट अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जीना चाहिए। स्मोकिंग हमारे लिए सही नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि अभी हम यंग एज में स्मोक करने लगे हैं। तो मतलब अगर एवरेज स्मोकिंग एज आप देखें तो पहले जो 18 साल थी वो अब 14 या 15 साल हो गई है एवरेज एज टू फर्स्ट सिगरेट। कॉलेज के अंदर लोग स्मोक करने लगे हैं, स्कूल्स के अंदर लोग स्मोक करने लगे हैं। सो यंग एज में लंग्स खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, इससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सर्टेन एज के बाद फिर वो इम्यूनिटी भी उतनी नहीं रहती है, तो फिर ये सब चीज़ें हावी होने लग जाती है बॉडी के ऊपर। बिल्कुल सर, और यही कारण है अश्विन कि आप देखेंगे कि कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। लोग कहते हैं मैंने 20 साल पहले स्मोकिंग छोड़ दी। अरे भाई आपने जो पुराने कर्म किए वो आपका पीछे थोड़ा ना छोड़ दे। तो अगर आप एक 5 to 7 ईयर्स तक स्मोक करते हैं, आप पूरी जिंदगी उस कैंसर से लड़ने को तैयार रहिए, वो कभी भी मुड़ के आ सकता है जी। जो आपने पिछले अपने एक सॉर्ट ऑफ लाइफ कह लूँ मैं, या पिछले लाइफ के पार्ट में जो आपने अपने आप को एक्सपोज किया सच अ हाई रिस्क कॉजिंग इवेंट को, तो वो कभी ना कभी आपको घूम के जरूर आएगा, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। अगर आज आप बंद कर देंगे तो आप उसको डिले कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना अश्विन। अच्छा डॉक्टर शिवम, जो आपकी जर्नी रही डॉक्टर बनने की, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? अश्विन, मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं पहला डॉक्टर बना। तो हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इवेंट होता है जिससे कि परिवार में कोई ना कोई इंस्पायर हो जाता है कि यार हमें ये तो हासिल करना ही है। तो मैं 4 साल का था, पानीपत के एक शहर है हमारा दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर, वहाँ बड़ा हो रहा था, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, पिताजी का होटल था, हम सोचते थे कि इसी में ही पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे। तो मदर को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मदर की एज उस टाइम पे 34 थी। तो पानीपत में लोगों ने उनको, मेरे फादर को तो ये कह दिया कि भाई अब तो आप दूसरी शादी करने की तैयारी करो, अब कहाँ बचेंगे। दूसरी या तीसरी पेशेंट थी उस टाइम पे। तो मेरे फादर मदर को उठा के ले आए बॉम्बे में। उनको यही समझ में आया, टाटा जाते थे उस समय सब लोग, टाटा में उनका इनकाउंटर हुआ डॉक्टर सुरेश अडवाणी से, जो बाद में जाके मेरे गुरु भी बने। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और कह दिया कि इसको ये ठीक हो जाएगी, जब तक ठीक नहीं होगी तू इसको छोड़ेगा नहीं, और तूने इसको छोड़ा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो मदर कैंसर से लड़ी, फादर लड़े और वो ठीक हो गई। तो उस समय मेरे फादर ने बोला कि सर मैं आपको कुछ तो दे नहीं सकता, आप तो विश्व के विख्यात डॉक्टर हैं, बट मैं अपना बेटा आपको ज़रूर दूंगा। तो मैं उधर से फिर मैं जर्नी की, मैं MBBS किया, MD किया अपना, देन अपनी ट्रेनिंग के लिए सर के पास आया एंड मैं सर का एक क्लास स्टूडेंट बना। उसके बाद सर ने स्टूडेंट्स लेना बंद किया एंड 2012 से सर के साथ हूँ, एक जर्नी का पार्ट बना। तो कहीं ना कहीं
मैं इस जर्नी में ऐसे आया और मैं अभी भी यही कोशिश करता हूँ, जब कोई पेशेंट्स आते हैं तो मुझे वही जर्नी याद आती है जब उस समय हमारे पास 500 रुपीज़ नहीं थे अपनी मदर को लेके दिल्ली जाने के लिए, कीमो लगाने के लिए। उससे आज में जो कि कैंसर ट्रीटमेंट 50,000 तक पहुँच गया है पर डे ट्रीटमेंट कॉस्ट, तो उसमें वो पेशेंट्स कैसे कोप अप करते हैं, तो उससे मैं लड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी जर्नी ये कैंसर से कैसे जुड़े? मतलब हैव यू हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ कैंसर? डॉक्टर शिवम, ये कैंसर स्पेशल एपिसोड बनाने के पीछे, आपको यहाँ बुलाने के पीछे मेरा एक सिंपल सा मोटिव है कि मैं हमारी ऑडियंस को जागरूक करना चाहता हूँ इस बीमारी से, इस बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कैसे बच सकते हैं। क्योंकि मेरे खुद के रिलेशन में, मेरी फैमिली में और आसपास मैंने कैंसर से लोगों को जाते हुए देखा है, मजबूर होते हुए देखा है। तो ये एपिसोड बनाने के पीछे मकसद सिर्फ इतना ही है डॉक्टर शिवम कि हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन कैंसर के बारे में जागरूक हो जाए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे और समझ सके कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और इसे जी जान से इसको हमें हराना है। अमेरिका में लगभग 70% कैंसर फर्स्ट स्टेज में पकड़े जाते हैं जी। उन लोगों का एक रोबस्ट सिस्टम है, पेशेंट एजुकेशन बहुत हाई है। बट इंडिया में अभी भी 88% कैंसर थर्ड फोर्थ स्टेज में मिलते हैं। हाँ, मतलब लोगों को पता ही नहीं कि कैंसर भी एक ऐसी भयानक बीमारी है जिससे जान जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे पास पढ़ी लिखी लेडीज़ आती हैं, बोलती है ब्रेस्ट लम्प था। मैं बोलता हूँ आप घर में क्यों बैठे थे? कहते मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने बोला ये तो नॉर्मल सी गांठ है। मतलब एक डॉक्टर से भी ये परसेप्शन मिलती है कि नॉर्मल सी गांठ है, मत जाओ तुम। तो ये एक हम लोग शॉक में चले जाते हैं कि हम बॉम्बे में बैठे हैं, यहाँ पे लाइफ एकदम सिंपल है। जैसे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाते हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं है कैंसर के बारे में जी। आज भी बिल्कुल पता ही नहीं है लोगों को। तो ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, मैं क्यों उसको इतना अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, मैंने तो वो एग्जाम्पल पढ़ा कि इस फिश को मैंने उठा के समुद्र में डाल दिया, मैंने इसकी जान बचा ली। आज इस पॉडकास्ट को कोई भी देख रहा होगा ना, तो वो कैंसर के बारे में 2 मिनट बैठ के सोचेगा, मुझे लगता है हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर।